हेलो दोस्तों, बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि रिसेशन दुनिया के कदमों पे है। दुनिया का इकोनॉमिक इन्फ्लेशंस बढ़ रहे दिन के दिन। मीडियाज़ इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं आजकल की रिसेशन इज़ अराउंड द कॉर्नर, रिसेशन आ चुका है, रिसेशन हिट करने वाले, इन्फ्लेशन रेट हाई है। सो इसमें मार्केटिंग पे क्या असर पड़ेगा, क्या क्या बेस्ट एडवाइस है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा एक रिसेशन के टाइम पे। सो आइए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो पे। सो पॉइंट नंबर 1 गाइज, आप आपका बजट का कैश फ्लो पे ध्यान रखो। ये चीज़ सबसे ज़रूरत है कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले। हर एक इंसान के पास मल्टीपल चैनल ऑफ मार्केटिंग हो सकता है। कोई बंदा एसईओ पे इन्वेस्ट कर रहा होगा, कोई बंदा पीपीसी पे, कोई ईमेल मार्केटिंग पे, कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, या फिर ना जाने क्या क्या अलग अलग तरीके। बट आपको कैश फ्लो पे ध्यान रखना होगा, कितना कैश इन हो रहा है, कितना कैश आउट हो रहा है, कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन कीजिए। सो प्रॉपर, अगर आपको प्रॉपर ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड, अगर वो आपको जस्टिफाइड नहीं लगता है तो आप कट डाउन कीजिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। पॉइंट नंबर 2, आपको आपका गूगल माई बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से लेवरेज करना होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोकल बिजनेस को हमको नहीं करना है, हमको नेशनल वाइड करना है, इंटरनेशनल करना है। बट दोस्तों, लोकल पे भी कस्टमर्स काफ़ी हद तक है। आप अगर 10 किलोमीटर, 20, 30, 40 किलोमीटर के दायरे पे अगर आप आपका बिजनेस को हैंडल करते हो, देन आपको उसमें भी आपको पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। सो गूगल माई बिजनेस, 3 पैक रैंकिंग, इन सब चीज़ों पर फोकस कीजिए, क्योंकि लोकल क्लाइंट्स काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट भी करेगा एंड वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी बनेगा आपका बिजनेस के लिए। पॉइंट नंबर 3, हमेशा जो भी कीवर्ड्स के हाई सर्च वॉल्यूम उसके पीछे मत भागो। रादर लाइक कम सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स और इवन 0 कीवर्ड सर्च वॉल्यूम के पीछे भी आपको भागना चाहिए। यस गाइज, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रादर ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन और जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम कम होता है कीवर्ड का, उतना ही ज़्यादा जल्दी रैंक में आता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आप 100 कीवर्ड्स टारगेट करते हो जिसका सर्च वॉल्यूम कम हो, उसको मैक्सिमम 30 से 45 दिन में आपका बेसिक एसईओ करके ही आपका रैंक में आ जाएगा। एंड अगर रैंक में आ गया, मान लेते कि 20 ट्रैफिक हर एक कीवर्ड का एवरेज पे है, तो फिर भी आपको 2000 ट्रैफिक आपको एंड ऑफ द मंथ मिलेगा। एंड उसको आप लेवरेज करते जाओगे, आपका ट्रैफिक का वॉल्यूम आपका बिजनेस में बहुत बढ़ेगा। इनडायरेक्टली लाइक लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है रैंकिंग में आने का, एंड उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि ट्रैफिक को एक्वायर करने के लिए। सो उसको गाइज नफरत मत कीजिए, रादर उसको स्ट्रैटेजी में डालिए एंड उस पर फोकस कीजिए। पॉइंट नंबर 4, सॉर्ट एनालिसिस। बेसिकली इसका मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सो आपको एक इन डेप्थ कंपैरेटिव एनालिसिस करना होगा आपके कंपैरेटर्स के ऊपर, एंड जितने सारे वीकनेसेस है आपके कंपैरेटर्स का, वो आपका कैंपेन के लिए आप एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट बनाइए। जितना सारा लूपहोल्स मिलेगा आपको आपका कंपैरेटर्स का, उन्हीं पॉइंट्स को आप आपका कैंपेन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आप आपका कंपैरेटर्स को आगे छोड़ सके। उससे आपका बिजनेस पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एंड आपका बिजनेस काफ़ी हद तक आगे ग्रो भी करेगा। पॉइंट नंबर 5, सोशल हैबिट को मत भूलिए, क्योंकि सोशल हैबिट एक ऐसा चीज़ है जो आपका बिजनेस का एंगेजमेंट को पकड़ के रखेगा। रिसेशन के टाइम पे बहुत लोग कॉस्ट कट डाउन कर देता है, जहाँ से ट्रैफिक का भी कम होने का चांसेस है, लेकिन एक वेल सोशल मीडिया हैंडल करने पे ट्रैफिक आपका नहीं कमेगा, एक एंगेजमेंट बना हुआ रहेगा। इससे आपका बिजनेस पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटरेक्शंस का भी बहुत सारा चांसेस बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 6, आपको बहुत डेडिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी दिखाना होगा आपका कैंपेन्स के ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे, क्लाइंट लॉन्गर रिटेंशन प्रोवाइड करेगा। एंड दोस्तों, सिर्फ नया क्लाइंट्स लाने से ही बिजनेस ग्रो नहीं होता है, पुराना क्लाइंट्स को पकड़ के रखने से भी बिजनेस ग्रो होता है। सो पुराना क्लाइंट्स को अगर पकड़ के रखना है ज़्यादा दिन तक, लॉन्ग टर्म तक, तो आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना होगा आपका वेरी बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स के साथ, तो वो आप मेंटेन ज़रूर कीजिए। पॉइंट नंबर 7, हमेशा अंडर कमिटमेंट कीजिए एंड ज़्यादा डिलीवर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है ऑडियंस एंड कस्टमर्स के ऊपर, एंड वो लोग आपसे रिटेन करेगा ज़्यादा टाइम तक। एंड जैसे मैंने आपको हाल ही में बताया कि ज़्यादा रिटेंशन मतलब ज़्यादा आपका रेवेन्यू स्ट्रीम स्ट्रांग होगा लॉन्ग टर्म तक, एंड ज़्यादा ही आपको रेवेन्यू का बेनिफिट्स मिलेगा। पॉइंट नंबर 8, आपको सैक्रिफाइस करना होगा प्रॉफिट मार्जिन। आपका अगर माइंडसेट रहेगा कि मुझे 70, 80, 90% का प्रॉफिट मार्जिन रखना है हर एक कैंपेन से, तो वो गलत बात है। आपको प्रॉफिट मार्जिन कम रखिए, क्योंकि आज अगर कम प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे वो आपका फ्यूचर का लॉन्ग टर्म गेन है दोस्तों। क्योंकि आज अगर आप मान लो कि आज अगर आप 10% करके सेव कर रहे हो, 10% करके लॉस कर रहे हो, वही 10% आपका 90% आपको रिटर्न देगा इन अ लॉन्ग रन। सो आज सेव कीजिए,
थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, लॉन्ग रन पे वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़रूर देगा, एंड ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो आपको डेफिनेटली देगा। पॉइंट नंबर 9, थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहिए। सिर्फ काम करने के लिए काम मत कीजिए, रादर आप बहुत एक्टिव रहिए। टीम का भी एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी वेल डिसिप्लिन वाइज होना चाहिए। इससे आपका रिटेंशन रेट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उतना ही रिटेंशन एंड उतना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको दिखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 10, ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इंटरनेट का दुनिया पे करके खरीदा हुआ ट्रैफिक ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। वो पीपीसी हो या फिर कोई और चीज़ें हो, वो आपके भाड़े पे लेना ट्रैफिक की तरह हो गया कि आप एक ट्रैफिक रेंट कर रहे हो ये इंटरनेट से। तो रादर ऑर्गेनिक पे फोकस कीजिए, एसईओ पे फोकस कीजिए। मैं एसईओ इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, रादर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि एसईओ इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका बजट हर मंथ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, लेकिन आपका हर मंथ आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रोथ होता रहेगा। सो ये एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड रिसेशन मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दोस्तों। सो इसको आप ध्यान में रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एप्पल्स वर्सेस एप्पल्स, ये एक तरीका है जिसको हम लोग वीकली क्लाइंट्स को हर एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का मेजरमेंट देते कि हफ्ते लाइक वीक 1 में रैंकिंग कितना है, नेक्स्ट अगले हफ्ते रैंक कितना है, अगला हफ्ता में ट्रैफिक कितना है। इससे क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, जिससे आपका रिटेंशन बढ़ता है, लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। एंड एक बोनस स्ट्रैटेजी, सिर्फ काम करने के लिए काम मत कीजिए, थोड़ा सा प्यार जताइए प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि जितना ज़्यादा लव एंड रेस्पेक्ट देंगे गाइज, उतना ही ज़्यादा कैंपेन लॉन्ग रन पे सर्वाइव करेगा। एंड लॉन्ग रन मतलब आपका रिसेशन से ब्रेक इवन पॉइंट आप आ जाओगे, जहाँ पे आपका लॉन्ग रन रेवेन्यू स्ट्रीम आपका कैंपेन में होगा, एंड आपको एटलीस्ट आपको रेवेन्यू की कमी नहीं आएगी। दोस्तों आपके पास अगर ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।